आज हम बात स्टार्ट करेंगे ट्रेविस हेड से, जो हेडिक बन चुका है इंडियन बॉलिंग लाइनअप के लिए। जो इंडिया की जो थिंक टैंक है, जो स्ट्रेटेजिक्स हैं, जिसमें आप अगर उनके कोच की बात करें, उनके कप्तान की बात करें या सीनियर प्लेयर्स की बात करें, ये थिंक टैंक है जो इंडिया में बैठा हो या इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा हो, उनके लिए सबसे बड़ी हेडिक अभी इस ऑस्ट्रेलिया दौरे के ऊपर जो है वो ट्रेविस हेड है। अब ट्रेविस हेड को कंट्रोल कैसे करना है, ये उनकी समझ में बात नहीं आ रही। ट्रेविस हेड जिसने ओडी वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को सेंचुरी मारी, मानी कि वो इंडियन बैशर बन चुका है। WTC के फाइनल में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी मारी, T20 वर्ल्ड कप में 50 मारी, अब पहले टेस्ट मैच में फिर 50 मारी, दूसरे टेस्ट मैच में फिर 137 रन की इनिंग खेली, अब तीसरे टेस्ट मैच में ब्रिस्बेन के अंदर यहां पर भी 152 रन की बड़ी इनिंग खेल के टेस्ट को पहले इनिंग में ही लग रहा है अवे कर दिया है इंडिया से। डेफिनेटली अभी तो पहले इनिंग कंप्लीट हुई, 405 पे 7 खिलाड़ी आउट हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के। अभी ये इनिंग्स कंप्लीट होगी, इंडिया का रिस्पांस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है इंडिया की जो कैलकुलेशन थी कि बादल हुए में है, बारिश का मौसम है, तो हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें और ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर लें, उसका फायदा लें। वो पहले दिन बारिश होने के बाद वो यूटिलाइज नहीं हो सका। अब दूसरे दिन में बड़ा खुला मौसम था, साफ मौसम था, अर्ली ऑन दोनों ओपनर्स को आउट करने के बावजूद इंडिया इस मैच में ग्रिप नहीं कर सका। स्टीव स्मिथ की अगर बात की जाए, आज इन्होंने जो सेंचुरी स्कोर की है, 15वीं सेंचुरी उन्होंने स्कोर किया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आपस में इनकी जो राइवलरी है उसमें सबसे ज्यादा सेंचुरी स्कोर की है विराट कोहली ने 17 सेंचुरी, दूसरे नंबर पे स्टीव स्मिथ ने जिन्होंने 15 सेंचुरी स्कोर की है अगेंस्ट इंडिया। तो इस कैलकुलेशन में देखा जाए तो पहले जो 50 रन थे ना स्टीव स्मिथ के, वो ऐसे थे कि स्टीव स्मिथ कंट्रोल में नहीं थे। इंडिया नचा रहा था स्टीव स्मिथ को, लक वाज फेवरिंग स्टीव स्मिथ एंड ऑस्ट्रेलिया। लेकिन आफ्टर स्कोरिंग 50 रन स्टीव स्मिथ का जो अगला 50 था वो उसमें बड़े कंट्रोल्ड नजर आए, और एक सेंचुरी के बाद ये एक और थ्रेट बन चुका है इंडिया के लिए कि अभी आधी सीरीज हुई है और जो उनका मेन प्लेयर था स्टीव स्मिथ वो भी फॉर्म में आ गया, उसने सेंचुरी जड़ दी है। लेकिन ट्रेविस हेड जिस फॉर्म में है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये इसी ग्राउंड में ब्रिस्बेन के अंदर, गाबा के अंदर, यहां पर वो अभी तक पिछले 3 इनिंग्स में पहली बॉल पे 3 दफा 0 पे आउट हुए हैं। बैक ऑफ द माइंड ये चीज हमेशा बैट्समैन की रहती है कि यार इस ग्राउंड के अंदर मेरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ शायद उनके माइंड में यह था मेरा इंडिया के खिलाफ वो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इसलिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 इनिंग्स में पहली बॉल पे यहां पे वो आउट हुए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पहली बॉल पे वो 0 पे आउट हुए। तो अभी ये इस इनिंग के अंदर 152 रन, या जिस तरह उसने फांटा लगाया, इंडियन बॉलर्स हैड नो क्लू। जसप्रीत बुमराह की तारीफ बनती है, लेकिन क्या फायदा जब वो 150 कर गया, वो 100 कर गया, मैच आपसे अवे जा चुका है। जिस तरह पहले टेस्ट मैच में आपने ऑस्ट्रेलिया को 106 पे आउट किया था, वो ऑस्ट्रेलिया कमबैक नहीं कर सका उस मैच के अंदर। जिस तरह आप होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 46 पे आउट हुए थे, उसके बावजूद 400 प्लस की इनिंग्स खेलने के बावजूद तो अब रिकवर नहीं कर सके और न्यूजीलैंड ने वो टेस्ट मैच जीत लिया था। इसी तरह अब ये जो 400 प्लस रन की अभी इनिंग खड़ी है, 405 पे 7 आउट है, एलेक्स कैरी खड़े हैं, मिचेल स्टार्क अभी क्रीज पे खड़े हैं, तो ये मजीद अगर 50 रन ऐड हो जाते हैं, 450 पौने 500 को जगह रन बन जाता है, तो इंडिया किस तरह रिकवर करेगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर के अंदर खेल रहे हैं, आप वहां पर बैटिंग पिच हो, बॉलिंग पिच हो, कुछ भी है, उनको इस चीज का एक्स्ट्रा फेवर मौजूद है उनके लिए। उनको अंडरस्टैंडिंग है अपने पिचेस के हवाले से, उन्होंने अपने फेवर करते हुए पिचेस बनाई हैं और अब वो पहले इनिंग्स खेल रहे हैं, आपने चौथी इनिंग्स में बारी लेनी है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त वे अहेड जा चुके हैं, आपको चाहिए था 250-300 के अंदर ऑस्ट्रेलिया को उतारते, लेकिन 250 तो सिर्फ 2 प्लेयर्स ने कर दिया। स्टीव स्मिथ वापस फॉर्म में आ गए, ट्रेविस हेड, मतलब एक हेडिक है यार इंडिया के लिए, कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। अगर मैं एक चीज बताऊं ना, ट्रेविस हेड को आउट किस तरह किया जा सकता है, तो भाई एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है जो इस्तेमाल होता है डेविड वार्नर के अगेंस्ट। जब ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे तो मेरे ज़हन में यही था, और बहुत मिलता जुलता उसी से बॉल किया जसप्रीत बुमराह ने, जिसपे कोर्ट भी आउट हुए ट्रेविस हेड। एक ही ओवर में 2 विकेट आउट करके मिचेल मार्श को इनको आउट करके उन्होंने जबरदस्त फिफर कंप्लीट किया है, लेकिन लेट हो गए हैं वो। अब बात यह है कि अगर आप उसको ट्रेविस हेड को चौथी स्टंप से या तीसरी स्टंप से उसका वहां पे बाहर से राउंड द विकेट आके आप बॉल करें और अंदर मार के उसको बॉल को बाहर निकालें, जो जसप्रीत बुमराह ने अभी किया है,
कि चौथी विकेट या चौथी पांचवी विकेट के पास उसको बॉल मारा है, क्रॉस मारा है साइड से और बॉल लग के बाहर निकला है, उसी को ड्राइव मारते हुए कॉट बेंड आउट हुए ट्रेविस हेड। आपके पास भी अगर अच्छा कोई फॉर्मूला है तो यही है अभी ट्रेविस हेड को कंट्रोल करने का। मतलब बुमराह के अलावा कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा, इन कमांड नजर नहीं आ रहा जो इंडिया को बुमराह के साथ फेवर करता नजर आए। मोहम्मद सिराज की बात करें, हर्षीत राणा की बात करें, किसी की भी बात करें, अभी कोई बॉलर इस तरह नजर नहीं आ रहा। जडेजा की बात करें, स्पिनर, इतना एक्सपीरियंस स्पिनर है, लेकिन उसके पास भी कोई क्लू नहीं था कि ये पार्टनरशिप मैंने किस तरह तोड़नी है, इनको किस तरह रिस्ट्रिक्ट करना है। और ट्रेविस हेड ने आज जिस तरह फैंटम लगाया सिराज को, लग रहा है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में जो वहां पे गालम गलोच हुआ था उसका गुस्सा ट्रेविस हेड इस तरह निकाल रहे हैं। मतलब मैं आप स्टैट बताऊं, सिराज को 22.2 ओवर्स के अंदर 97 रन पड़े और 1 विकेट उन्होंने लिया, और 1 विकेट मेरा नीतीश कुमार रेड्डी को। हर्षीत राणा सोरी इस मैच में नहीं खेल रहे, आकाशदीप और रेड्डी खेल रहे हैं, और आकाशदीप जो है 24 ओवर्स में उनको पड़े हैं 78 रन, नीतीश कुमार रेड्डी को पड़े हैं 13 ओवर में 65 रन, और अगर बात करें रविंद्र जडेजा की 16 ओवर में 76 रन। मतलब जसप्रीत बुमराह है 25 ओवर में 72, जिनकी 2.88 की इकोनॉमी है, मोहम्मद सिराज की 4.34 की इकोनॉमी, आकाशदीप 3.16 की इकोनॉमी, नीतीश कुमार रेड्डी 5 की इकोनॉमी, और अगर जडेजा की बात कीजिए 4.75 की इकोनॉमी, और 4 की इकोनॉमी से रन रेट से आज ऑस्ट्रेलिया ने रन किए। 101 ओवर्स के अंदर उन्होंने 405 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया इज कमांडिंग इन दिस टेस्ट मैच। अगर ये ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता है तो फिर इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी WTC के फाइनल के लिए, क्योंकि उधर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका दे आर वेरी डेंजरस साइड। अभी T20 में भी हमने देखा जिस उन्होंने कमांड किया है, और ODI के अंदर अभी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन टेस्ट सीरीज डेफिनेटली सीम्स लाइक साउथ अफ्रीका इस दफा WTC का फाइनल खेलेगा, अनटिल अनलेस पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा चेंज ना करे, कोई क्रिस्माती चेंज ना करे अपनी बॉलिंग से, और जो है ना बिल्कुल गिरा दे साउथ अफ्रीका को। लेकिन यहां पर सिचुएशन लग रही है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल, क्योंकि इस टेस्ट मैच के अंदर भी कमांड ऑस्ट्रेलिया की हो चुकी है। अब यहां पर जसप्रीत बुमराह वाहिद बॉलर नजर आ रहे हैं जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन इस दफा भी उनकी रेजिस्टेंस तब हुई है जब पानी सर से गुजर चुका है, जब चिड़ियां खेत चुक चुकी हैं। 150 और 100 की इनिंग्स करने के बाद उन्होंने विकेट हासिल किए। जसप्रीत बुमराह इज द ओनली बॉलर राइट द मोमेंट जिसने 700 प्लस उन्होंने अभी तक ओवर्स किए, और 4000 4,500 प्लस वो बॉल्स कर चुके हैं, और अभी तक टेस्ट के अंदर उनको छिक्का नहीं पड़ा। दिस इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ जो है ना बॉलर की, जसप्रीत बुमराह की। लेकिन वो अकेला कब तक करेगा? इंडिया फास्ट बॉलर को मिस कर रहा है, यहां पर इंडिया जो है मिस कर रहा है पेस को। आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीछे बॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो उस पीछे की भी बॉल की कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ दूसरे के लिए बोनस बन जाती है, बैट्समैन के लिए बोनस बनती है। पीछे बॉल तभी फायदा होगा जब आपके पास स्पेस है, जब आप 145 150 के पास पेसर के हैं, आपके 150 प्लस जाते हैं तो बहुत जबरदस्त चीज है, तभी आप पेसर जो है ना पीछे बॉल करके बैट्समैन को फंसा सकते हैं। लेकिन ट्रेविस हेड अभी जिस तरह की फॉर्म में, और स्पेशली जो अगेंस्ट इंडिया है, वो इंडिया की बैटिंग को तो इस तरह मार रहा है जैसे अब चपेड़े मारते किसी बच्चे को। यार जब कोई बच्चा स्कूल का काम नहीं करता, जिद में अड़ा होता है, तब आप अक्सर होता है कि इंडिया पाकिस्तान में उस बच्चे को चपेड़े मारी जाती हैं। तो ये वो चपेड़े हैं जो ट्रेविस हेड अभी इंडिया को मार रहा है। वो हर फॉर्मेट में है, वो T20 में भी है, ODI में भी है, टेस्ट में भी है। तो इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट है, जो बैशर है फॉर इंडिया, वो ट्रेविस हेड है। अब ट्रेविस हेड को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? मैंने एक चीज आपको बताई है कि उससे बाहर से ही आए, राउंड द विकेट आए, बाहर से बॉल आपने मारना, उसको क्रॉस अंदर बॉल मारना है, तीसरी विकेट, चौथी विकेट, पांचवी विकेट, ये 3 पॉइंट्स हैं जहां पर आपने बॉल करना है, और बॉल थोड़ा सा उसको खिलाना है, उसको ड्राइव करवाना है। उससे एक आध ड्राइव लगता है, 2 ड्राइव लगते हैं, 3 लगते हैं, अपनी लाइन नहीं छोड़नी, वहीं से बॉल बाहर करना है। और वही जगह थी जहां से आज भी बुमराह ने उनको आउट किया है, और यही पॉइंट है जहां पे डेविड वार्नर अक्सर आउट होते आए थे इंग्लैंड के बॉलर से, इंडिया के बॉलर से, यहां से उनको एक दफा आउट किया। तो यही पॉइंट है, इस बैट्समैन का और कोई वीक पॉइंट इस वक्त नजर नहीं आ रहा। आप इसी तरह ही कर सकते हैं, राउंड द विकेट आइए, प्लान कीजिए, उनको खिलाइए, उनको मजबूर कीजिए कि वो ड्राइव मारने जाएं, और वहीं से आप आउट कर सकते हैं। अदरवाइज वो जिस तरह की फॉर्म में है, मोहम्मद सिराज को जिस तरह उसने मारा है, और जिस तरह उन्होंने बाकी बॉलर्स को यार मारा है, तो उसके लिए अभी कोई प्लान, को बड़ी जबरदस्त कोई एग्जीक्यूशन नजर नहीं आ रही।
थोड़ा सा स्टार्ट में मुझे लगा कि कोशिश की गई आकाशदीप की तरफ से राउंड द स्टंप आके उसने बॉल मारे, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट की है, लेकिन आपने अपने प्लान के साथ स्टिक भी रहना था। एक बॉलर एग्जीक्यूट नहीं कर सका तो आपको दूसरे के साथ जरूर जाना था। आप उसी पॉइंट से बुमराह ने उसकी विकेट हासिल की है। तो ओवरऑल अभी तक इस मैच के अंदर ग्रिप जो है वो ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह काबू किया हुआ इंडिया को। फड़फड़ाती नजर आ रही है इंडियन बॉलिंग लाइनअप, लेकिन बेबस है। 405 रन, 7 खिलाड़ी आउट। आल्दो के पहले दोनों ओपनर आज जल्दी बुमराह ने उड़ा दिए थे, बट बुमराह नीड्स कोई सपोर्ट साथ दूसरे एंड से मिलेगी तो उसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगी। अगर बुमराह एक एंड से प्रेशर जनरेट करता है और दूसरे एंड से मार पड़ रही है तो डेफिनेटली उसका अपना प्रेशर भी कम हो जाता है। तो इट्स टाइम कि अगर मोहम्मद शामी अगर फिट हैं, अगले 2 टेस्ट मैच के लिए वापस आते हैं इंडियन साइड के अंदर, तो इंडिया के लिए एक एज होगा आखिरी 2 टेस्ट मैचेस के अंदर। मुझे सुनने में आया है कि मोहम्मद शामी को कंसीडर किया जा रहा है अलोंग साइड भुवनेश्वर कुमार, कि उन दोनों में से किसी एक को या दोनों को शायद ऑस्ट्रेलिया दौरे में भेजा जाए, क्योंकि जो अभी बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद हैं वो इतने इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे। तो इंडिया को शायद बैक ऑफ द माइंड चीज रेडी रखनी चाहिए थी कि हमें एक्स्ट्रा पेस वाला कोई बॉलर जो है ना अपने साथ इस टूर में लाजमी लेके जाना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा पेस जरूर फेवर करती है, एक्सपीरियंस हो या ना हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कप्तान अगर चलाना चाहता है, अगर कप्तान समझता है कि मैंने बॉलर को यूज कैसे करना है और उसके लिए प्लान अच्छा तरतीब दिया जाता है, तो आप यंगस्टर को भी अच्छा यूज कर सकते हैं। अभी मेरा ख्याल है जिस तरह कप्तानी नजर आ रही है मुझे रोहित शर्मा की, ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में भी है और मुश्किलात में नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा, क्योंकि इस तरह की कप्तानी ज्यादा देर टिकेगी नहीं। और जो इससे ऑस्ट्रेलिया भी फेंटा लगा रहा है इंडिया को, तो ये यादगार तारीखी जो है फेंटा रहेगा इंडिया के लिए। वो इंडिया भूलेगा नहीं इस चीज को, और इंडिया डेफिनेटली रिस्पॉन्स करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन वो कब करेगा? अगर तो फाइट बैक इसी सीरीज में होती है तो डेफिनेटली कुछ हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। विराट कोहली थोड़े से पंप नजर आ रहे थे अर्ली ऑन, जैसे उन्होंने कैच पकड़ा लाबेशेने का, उसके बाद थोड़े से पंप नजर आए, थोड़ी अग्रेशन शो किया। चाह रहे थे शायद वो इस टेस्ट मैच में अपने अग्रेशन से अपने अंदर का जो विराट कोहली पुराना है उसको बाहर निकाल सके। तो अभी देखना होगा कि विराट कोहली इस दफा क्या करेंगे। डेफिनेटली ये जो इनिंग्स थी ट्रेविस हेड की और स्मिथ की, उनको पुशअप जरूर करेंगे इनसाइड कि भाई नाउ इट्स अ टाइम, यू नीड टू डू इट। और अभी इंडिया को जरूरत है विराट कोहली की, विराट कोहली रन्स करे। विराट कोहली के अभी इंडिया के जितने भी बैट्समैन हैं उनके अंदर ये चीज जरूर आ रही होगी, प्लानिंग चल रही होगी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली होगी, थोड़ा सा पुश मिला होगा कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंडिया को मार रहा है तो इंडियन बैट्समैन थोड़ा सा ब्रेवली खेलें, ओपन होकर खेलें, थोड़ा सा बड़े दिल से खेलें, डर के ना खेलें और रन्स करके दिखाएं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की जुबान में जवाब देने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया इज टॉप ऑफ द टेस्ट मैच। अभी पता कोई नहीं है कि टेस्ट मैच किस सूरत में जा सकते हैं, क्योंकि पहली इनिंग्स कंप्लीट हुई है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।